यह समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। ओ हम लोग शतक बनाने को जा रहे हैं और इसमें जो चर्चा की गई है बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक चर्चा है। इसको हल्के से मत लेना। ग्रंथ पूर्णता की ओर जा रहा है और मेरी चिंताएं बढ़ती जा रही। पूछो क्यों चिंता बढ़ रही? कुछ तो पूछ लो भैया। हैं? ये जिनवाणी माता अकेली न रह जाए क्या? माँ का बच्चा ही तो सहारा होता है अंत में। यदि हम माँ के बच्चे हैं, जिनवाणी माँ के बच्चे हैं, तो माँ का ख्याल रखना, इसको बार बार पढ़ते रहना, इसमें शक नहीं। ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिनको जगत पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे महामानव प्रतिदिन दोहराया करते थे। दो श्लोक तो उनके पेटेंट थे। अचेतन विदम दृश्य मदृशम चेतनम तथा कुरुष्यामि कुतुष्यामि माधस्तो भवामिता। एक ही है। दूसरा इनमया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वदा ज्ञानान दृश्यते रूपम पता केन ब्रवीम्यम। इनके साथ और भी छतचूड़ामणि के, समेसार के, मूलाचार के श्लोक गाथाओं को पढ़ते थे सुबह। बड़े ही शौक, उनके मुख से जो लगता था इसे मानो अमृत झर रहा है, ऐसा लगता था। वो आचार्य श्री जी नहीं बोल रहा है, वो साक्षात कुंद कुंद स्वामी जैसे महान पुरुष के उच्चारण हो रहे हैं। ऐसे समाधि तंत्र ग्रंथ में अपने को भी बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, इनको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हमारे जितेंद्र भैया हैं, एक ग्रंथ यहाँ से ले जाए, मान लो स्वाध्याय पूरा हो जाए, अपनी दुकान पे ही रख लें उच्च स्थान पर। जब समय ले उनको गुनगुनाएं। यदि मान लो एक दिन में एक श्लोक याद हो जाएगा तो 3-4 महीने में कंठस्थ ग्रंथ हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे स्वदेश चाहे तो वो भी अपनी दुकान पर ऐसा कर सकते हैं। मंडी वालों से तो नहीं कह सकते हैं। वो भी क्या बात है, कौन दिन भर दुकान डाक भी देना पड़ता है, घंटा आधे घंटा की डाक होती है, बाकी तो तुलाई भी देते। मतलब आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। हम पुरुष पाठशाला के बारे में क्या सुनाए तुमको। गुना में पाठशाला प्रारंभ की, उस पाठशाला में हमारी एक बहन ब्रह्मचारिणी पूनम पढ़ाती थी। चालू करवाया हमने पुरुष पाठशाला उससे, तो 80-90 लोग आने लगे विद्यासागर कॉलोनी में। तो वहाँ लोगों ने हमसे कहा, महाराज जी दुकान बंद करके मंदिर तरफ आते थे, एक बेंच पे बैठे रहते थे, गप्पे करते थे, पूरी दुकानदारी राजनीति की। जब से पाठशाला पढ़ना प्रारंभ किया है तो चर्चाएं ऐसी होने लगी, दुकान से सीधे भाग के पहले मंदिर आते हैं, मंदिर के दर्शन के बाद में पहले पाठशाला करेंगे यदि लेट हो गए तो। पाठशाला के बाद मंदिर पे बेंच पे बैठेंगे तो चर्चा यही रहेगा। बताओ बताओ, चंद्रमा का एक इंद्रिय की पंचेंद्रिय है, बताओ। मगर बताओ कौन सा है, जल चले कि थल चले। मतलब ये सी चर्चाएं होने लगी। उनके चाचा जी बोलते ब्रह्मचारिणी बहन के, महाराज हम तो कल्पना नहीं था हमारी भतीजी इतना अच्छा स्वाध्याय कराएगी, अमृत झरता, आनंद आता है। सोचो, उन लोगों ने जब जिनवाणी को समझा तो कई लोगों ने तो किराने की दुकान थी, एक अनिल अंकल है वहाँ पर, मंत्री समाज के, सकल समाज के, गुना के, एक ग्रंथ अपनी दुकान पे ले गए और अच्छे साहब कोई अच्छे डब्बे पर उन्हें ऊंचा विराजमान कर दिया। और जब गिराकी नहीं होती, 10वीं शीतलनाथ जी, कल्पवृक्ष का चिन्ह, 11वीं श्रेयांसनाथ जी, गेंडा का चिन्ह,
पढ़ने की उम्र थोड़ी होती है, पढ़ सकते हैं। बजरंगर कमेटी, गुना की मंदिर कमेटियाँ, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग पढ़ते थे। ऐसा लगता था कि बुढ़ापे के बाद बचपन नहीं आता है, ये झूठ बात है। बचपन के बाद भी बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे के बाद भी बचपन आ सकता है। क्या आ सकता, लाना चाहें तो। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, देखो आप जनमाड़ी से जुड़ो। अभी हम आ गए, ये हर बेटे ना दे तुम्हारे विनय और रमेश, ये हमसे कह रहा थे अब क्या करे, कोई आ नहीं रहा हो। अरे भैया कोई आ रहा हो नहीं, अपन समय से दुकान खोलो, ग्राहक का इंतजार न करो। आए कि नहीं आए ग्राहक बता भैया। कपड़े वालों की जब जब मैंने बातें मानी है, मैं घाटे में रहा हूं, बहुत हानि हुई मेरे लिए। कपड़े भले तुम उतार पाओ नहीं उतार पाओ, जब भी बात मानने का मौका आए तो बिना कपड़े वालों की बात मानना, फायदे में रहोगे पक्का। और जहां तुमने कपड़े वालों की बात मानी तो बंटाधार है। कई लोग उसी की सजा भुगत रहे हैं 50 वर्ष से, बताओ। इसलिए यहाँ पर इतना अच्छा ग्रंथ का स्वाध्याय इन दोनों में हमने किया है, चातुर्मास में भी किया, अब शीतकाल में भी हो रहा है। थोड़ा सुदेश, हाँ अब देखो एताए को बोल दिया हमने, पहले बताया ऐसा नहीं कुछ भी करो, शुद्धि तो रहना चाहिए। क्यों? वस्त्रों की शुद्धि ऐसा, दुकान पे घर से दुकान पर गए, मान लो शौचालय स्नान करके कपड़े नहीं है, मान लो, तब तक तो कर सकते हो। बरका ड्रे टच होते तो बच करके कर लो, दूर रख लो, पहले पहले जाके विराजमान करो ना, पन्ना खोल के रख दो। हाँ इसे रख दिया, अब कुछ दूर से पढ़ना है हमको। अभी बिटिया बेटी देख रही नहीं पुस्तक, क्या दिक्कत है उसको देखने में? अब अभी पर आए भी देखना चाहिए बहन जी, बाबों की बात भी है और कोई बड़ी बात नहीं है। जिन सरस्वती जिन देशना सार आप रख दोगे, कोई सटखंडा का ग्रंथ नहीं है, ये भी देखा करो। सभी ग्रंथ की व्यवस्था एक सी नहीं होती, सबका अलग अलग है। इसलिए आप लोगों को कहाँ कितना उपयोग हो सकता है, आप तो रसोई घर में भी ऐसा कर सकते हो। कहीं ऐसा कोई स्थान अच्छे से पहले विराजमान कर लो, एक पृष्ठ खोल लो, क्या दिक्कत है? पढ़ते रहो धीरे धीरे, एक चरण को देख लो, पढ़ते रहो। अचेतन विदम दृश्य, सुनो धीरे से, रोटी अचेतन विदम दृश्य मदरसम चेतनम तथा है, विस्तृति बढ़ेगी। मन मुंह से बोलना नहीं, वो नहीं तो पता लगा पुड़ी का आटा रोटी का बन जाए, मतलब पतला हो जाए, थूक निकल जाए। मतलब धीरे धीरे बढ़ना, उसको ऐसा उच्चारण नहीं करना थूक उछट जाए जनमाने के ऊपर, भोजन में निकल जाए। इसलिए कभी कोई काम कर पढ़ते हैं तो मना नहीं, मगर ध्यान रखो, नहीं तो क्या होता है फिर अभिनय हो जाए। यहाँ पर भी पढ़ते हैं तो कोशिश करो अपने मुख में कोई थूक वगैरह निकल कर उसके कारण जनवाड़ी में न पहुँच पाए। ठीक, तो इस प्रकार अपन लोगों ने यहाँ पर स्वाध्याय किया है। उसकी धारा को बीना नदी की नहीं तरह नहीं, गंगा नदी की तरह बना के रखना है। क्या सुन रहे? बीना नदी की तरह नहीं, वो हमारे आने के पहले, आने के बाद चालू हुई थी, आने के पहले बंद होने का कार पे हो, जाने के पहले। क्या? इसलिए लगातार पढ़ते रहना चाहिए। और देखो कुछ लोग समाज में ऐसे जो मुनियों से दूर रहते हैं, यहाँ तो शायद ऐसे नहीं है, उनके यहाँ स्वाध्याय कैसे होता है? प्रतिदिन स्वाध्याय होता है। आखिर बिना महाराज के पंडितों के सहारे
वो स्वाध्याय करते कि नहीं करते? समझ गया किसका बोल रहा हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता। आखिर सोचो, हम क्यों काम नहीं कर सकते? विधान की बात आई, नहीं नहीं आप तो रहोगे, आपके बिना विधान कैसे होगा? भैया महाराज के बिना वो पूरा मंदिर बना लेते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, बड़ी राशि संग्रह कर लेते हैं। आप भी आप निर्भर बनो। मैं सही बोल रहा हूं? विधान की बोली लगी है, विधान के पहले भी मेरा प्यार हो सकता है। सुन रहे? भले ही हो सकता है लौट के भी आ जाए, मान लो क्या, मगर आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसा ही स्वाध्याय का माहौल बना के रखना चाहिए और थोड़ा सा प्रयास करो, ढूंढो। तो महेंद्र भैया असंभव भी कुछ नहीं है, आपको पढ़ाने सुनाने वाले मिल जाएंगे। बताओ ये बहन में कौन सी कभी बेटी है? सोना बहन में बताओ, हम जाएं तो बिठा लो थे, उठा के बिठा लो 4 लोग, बहने आओ बेटो सुनाओ हम अल्लाह ने, क्या बात है। और भी बहने कर सकती है। पाठशाला में ये बच्चों को पढ़ाना किसने कहा है? और पाठशाला शाम को लगती किसने कहा? पूजा के बाद भी 8:30 से पाठशाला लग सकती है और महिला पुरुषों की भी लग सकती है इकट्ठी। आप थोड़ा प्रयास करो। अब एक बहने के एक आफत आ गई, महाराज हमारी ओर देख रहा है, तो आपको करना क्या? यदि अपन ने संयम अपनाया है तो संयम को विशुद्ध करना है, बढ़ाना है। तो जिनवाणी के माध्यम से लोगों को सुनना सुनाना होगा तो अपने आप संयम बढ़ता जाएगा। इसलिए यदि हो सकता है तो एक कक्षा बंद नहीं होना चाहिए। सुन रहे कि सो गए हैं? अरे यदि मान लो बाहर से कोई ब्रह्मचारिणी बहन भैया आते हैं, सुनते कि नहीं सुनते? तो बाहर के अच्छे, लोकल के कच्चे हैं, तो चेक तो करो कच्चे की अच्छे। चांदी में तेजाब लगाते हो, कच्ची की अच्छी। तो यहाँ के त्यागी वृत्ति को तो देखो, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, हो सकता है उन्हें अच्छे निकाला है। इसलिए हमारा इशारा समझ रहे ना, इस स्वाध्याय बंद नहीं होना चाहिए। बोलो तो विश्वास तो दिलाओ। क्या पीछे वालों आवाज नहीं आ रही है? अब कल गुलाब जामुन खाई थी, चाशनी से गलो चिपक गया, बोल नहीं पा रहा है। क्यों? तुम तो बोलो दोनों चश्मों वाले और पीछे वाले, हम नहीं आने, तुम दोनों को ध्यान रखना है। हाँ, स्वाध्याय का बंद नहीं होना चाहिए। प्रातःकालीन तो बोलना है, अपने को करना है। और पुरुष पाठशाला के लिए मैंने बोला था सेकरचंद जी, जब नहीं तो हमारी बहनें ही पढ़ाएं, जब गुना में पढ़ा सकती हैं, बीना में तो आपको क्या दिक्कत है? जब कोई आता नहीं, इनसे एक दिन कहा था नहीं आएंगे, हम सभी आते था, पूरा बही खाता हमारा पक्का है, कंप्यूटराइज नहीं है। देखो इन लोगों को, ये 80-90 वर्ष के लोगों को स्वाध्याय कराओगे ना, तो एक बात बताएं, ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बच्चों का तो पुण्य का उदय होगा, वे अपने 90-95 वर्ष के उन्हें कभी भी पढ़ लेंगे। ये तो 2-5 वर्ष के, 10 वर्ष के, 20 वर्ष के मेहमानों को पढ़ाओगे तो इन्हें ये पता तो लग जाए आयु बंद कैसे होता है। व्यापार करना है तो क्या करना चाहिए, पाप से बच जाए। अब ये लोग बेटे किसी का परिमाण नहीं होगा और दुकान की कोई सीमा नहीं, कितना कमाना है, एक परिमाण तो होना चाहिए ना। भोगो भोग परिमाण, कभी आपसे खाने को मना, इतना तो नियम लो कि 10 बार के बाद ज़्यादा नहीं खाएंगे, 10 बार खाएंगे हम, 15 बार खाएंगे, कुछ तो नियम ले लो। और इतने बेटे ये 3-4 बार ज़्यादा नहीं खाते होंगे मुश्किल से, 2 बार सुबह से हम बीच में कुछ खा लिया, 4 बार भी नहीं खाते, मगर इनका 14 बार का नियम नहीं है।
क्यों बताओ भैया? तो इससे क्या लाभ क्या हानि? हमेशा अपने भोग उपभोग का भी परिमाण होना चाहिए। अनलिमिटेड कंपनी है, देखो लिमिटेड बनाओ, लिमिट बनाओ इन लोगों की। क्यों? बैंक की लिमिट वगैरह होती है ना, है? तो आप लोगों को ये स्वाध्याय को अनबद्ध रूप से चालू रखना है ताकि हमारा आयु बंद कभी भी हो जाए। अभी यही पता नहीं आयु बंद कब होता है, बोलो क्यों अरविंद? कब होता है आयु बंद? फिर कब पता करोगे? अब सोचो, क्या नाम है ये? राधामन जी है? आयु बंद कब होता है? चलो इनने स्वाध्याय किया, इतना तो पता है, स्पष्ट और करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हम लोग बहुत दूर रहते हैं। सोच लो, विचार करो, आगे देखते हैं। हाँ 104 पेज पे ना है? हाँ गलत पन्ना पलट गया हो। हम जल्दी कर रहे हैं, पीछे हो रहा पन्ना। क्या क्या चाहते हैं हम लोग? आपके पक्ष में लग रहा है कुछ। चलिए, यहाँ पर आया था, चर्चा हो रही थी जाति और लिंग इस प्रकार के विकल्पों के साथ में किसी शास्त्र में ऐसा हट हो तो ये भी ध्यान रखना, वे लोग भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर आई थी। आगे देखिए, तत्पद प्राप्ति अर्थम जाति आदि विशिष्टे शरीरे निमित्त सत्यार्थम भोग्यो व्यवृत्तपि पुनर्मोहे बसात शरीरम एक अनुबंधा प्रकुर्वंती थी। आए ये कह रहे हैं भूमिका में कि उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए जाति आदि से विशिष्ट शरीर में निर्ममता प्राप्त करने के लिए, निर्ममता प्राप्त करने के लिए और भोगों से दूर होने के लिए जो कहा गया है, तो यहाँ कह रहे हैं फिर भी इनको हम वो त्याग भी कर देते हैं, भोगों का भी त्याग कर देते हैं, फिर भी क्या होता है? मोह के वश से पुनः शरीर में ही अनुबंध करते हैं, उसमें ही पुनः प्रीति करने लगते हैं। तो इस प्रकार यह बताया जा रहा है क्यों करते हैं, क्या कारण है। यत् त्यागाय त्यागाय निवर्तन्ते निवर्तन्ते भोगोप्यो भोगेभ्यो भोगेभ्यो यदाप्तये यदाप्तये प्रीतिम प्रीतिम तत्रैव तत्रैव कुर्वन्ति कुर्वन्ति द्वेष द्वेष मन्यत्र मन्यत्र मोहिनः मोहिनः यत्यागाय निवर्तन्ते यत्यागाय निवर्तन्ते भोगोप्यो यदवाप्तये भोगोप्यो यदवाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः द्वेषमन्यत्र मोहिनः यत्यागाय निवर्तन्ते भोगोप्यो यदवाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः।
इन लोगों से शिकायत से मोई निंदा करे, इतराग में छुपाओ इस बुद्धि सदा। बहुत अच्छा। देखो कल दीपावली का दिन था, वैसे दीपावली आज भी है, 5 दिन की होती है, फिर भी कल मुख्य रूप से था। बहुत सारे लोग नए नए चेहरे आ गए थे, वहाँ भी लोग बन नहीं रहे थे। चिल्लक जी की दुआ बोलते हैं, भक्ति भाव भादो नदी खूब रही सर्राय, जेठ मात जो नदी बहे बही रही वही होई सराय। नहीं समझ में आया? बहादो के महीना की नदी दो खूब बेती है, बाढ़ दी इसको सर्राती सरपट भागती है। जेठ महीना की नदियां बहे तो माने उसकी तारीफ होती है। क्या जेठ के महीना में नदियां बहे सर्राए तब तारीफ है। बहादो की महीना की नदी की क्या तारीफ करें? घर की नाली भी सर्रात बादो, हाँ घर की नाली भी नदिया से लगा देवा दो। उसी प्रकार हम लोग दीपावली का दिन, 10 लक्षण के दिन, यहाँ तो ऐसा लगता हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं। बस पर मगर रात गई बात गई वाली बात है। अब कहाँ गए बताओ? उनका दोष नहीं, उनका ऐसा तीव्र लाभ अंतराय कर्म का उदय है, ऐसे मोहिनी कर्म का उदय है, घूम फिर के वहीं पहुंच जाते। वही घोड़ा और वही मैदान। घोड़े को कितना भी खूंटा से बांधो, छोड़ोगे तो वही मैदान में पहुंच जा, ब्लॉक ग्राउंड में। अभ्यास बेसाय कितना भी समझाओ वही हो जाता है। अरे भैया कुछ तो समझो बात के लिए। भैया शिखरचंद जी पेन का भी तैयार रखना, बाद में कुछ लोग नाम लिखाएंगे इंद्र रानी के। अकल वाले कल की बात नहीं करते। ये मान लो कल से विधान होना है, आज नाम लिखना है। लिखवाने वाले भी मानस होना है, लिखवा देंगे। अरे कब लिखवाओगे? क्योंकि उसमें भी द्रव्य की व्यवस्था, ताली टेबल आदि की व्यवस्था करना पड़ता संख्या के अनुरूप। इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए। ये दोहा याद रखना आप लोग, छुल्लक जी का। कौन सा? भक्ति भाव भादो नदी खूब रही सर्राय, जेठ मास जो नदी बहे बही होई सराय। होती बही सराय, सराय नहीं प्रशंसनीय, ऐसा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? शास्त्र रखें, चाहे तो हाथ में ले लें आप लोग, नहीं किसी को ज्ञान दान करना हो तो कर देना इन लोगों को जो बाद में आए हैं। सही में यहाँ हमने अच्छा अनुभव किया। जो लोग सोनो समय से स्वाध्याय में आए वे तो काबिल तारीफ हैं, मगर जो बाद में आए वे भी तारीफ के काबिल। आ तो गए कम से कम, नहीं आने वालों से तो अच्छे हैं कम से कम। चलो क्या कहा? यद त्यागाय, जिसके त्याग के लिए, किसके त्याग के लिए? शरीर आदि के ममत्व को लिए, अर्थात शरीर आदि की ममत आदि को छोड़ने के लिए। और ये तब आपता है, और जिसको प्राप्त करने के लिए, मतलब वीतरागता को, परम पद को प्राप्त करने के लिए। भोगव्या निवर्तन्ते, जो विषय भोगों से, 5 की विषयों से दूर होते हैं, इनका त्याग करते हैं। फिर मोहिना, मोही प्राणी तत्रे प्रीति कुर्वन्ति, भय पर पुनः ममता करने लगते, प्रीति करने लगते। अन्यत्र द्वेषा,
और जो आपको वीतरागता से नाता बनाता उससे अरुचि करने लगते हैं। कब तक करना हो गई। कई लोग कहते भैया हमने खूब अभिषेक कर लाओ, खूब पूजन कर ले, खूब महाराजों की भक्ति करी, कछु नहीं रखो वहां में, सब देख ला हमने। सुन रहे ना। उन समझदारों ने जल्दी कर दी। जब जैसे ही समय आने वाला था, मान लो 15 मिनट में कुकर की सीटी आने वाली थी और 14 मिनट 59 सेकंड में उन्होंने कुकर को नीचे रख दिया हटा करके। अब क्या हुआ। कब तक करें, गैस ही खत्म हो गई। यदि मान लो 0.1% और या 1 सेकंड और इंतजार कर दे तो पेट भर जाता, गरम गरम भोजन मिल जाता। इसलिए आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अदर्शन परिचय को लेकर मैं भी पहले गलत समझता था, बार बार पढ़ा तब समझ में आया मुनि महाराजों का अदर्शन परिचय क्या होता है। हमको शब्द सुन के ऐसा लगता है कि दर्शन नहीं होना अदर्शन है। इतना नहीं, दर्शन से ये मानना जैन दर्शन, जैन धर्म, मुनि धर्म, श्रावक धर्म, इससे लेना। फिर मान लो अभी मैं आप लोगों के बीच में बात रखूं कि मुनि बनने से, आर्यिका बनने से बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं। किसी किसी को तो दीक्षा लेते से ही तीर्थंकर जैसे लोगों को 63 रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। किसी को अक्षर माला रिद्धि, अक्षर मानस रिद्धि, किसी के लिए चारण रिद्धि, किसी को तप्त रिद्धि, किसी को आश्र विसिद्धि, दृष्टि विसिद्धि, अनेक प्रकार की रिद्धियां, अमृत रिद्धि, अमृत शराबी रिद्धि, सर्विसराबी रिद्धि, ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं। सुन लिया सब लोगों ने। सुन कर के चाहते हो ना कोई गाड़ी वगैरह का खर्चा ना हो, कोई हवाई आदि में ना खर्चा हो, बैठना ना पड़े, यहीं से जंगा पे हाथ रखें और जंगा पे हाथ रख के ही आकाश में उड़ जाए हवाई जहाज की तरह। क्यों, कितना अच्छा है, कितना बताओ। अब लिफ्ट भी लग जाए, मान लो तार टूट जाए तो लाइट चली जाए, संभल के बैठियो लिफ्ट में ना, वो गिर कर जैसे भी तो खतरा, कब लाइट गोल जाए। तो ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाए, हम कहते हैं पक्का आप दीक्षा ले लो। आपने दीक्षा ले ली, वो आपकी उम्र कितनी, 1 करोड़ पूर्व की आयु, 8 वर्ष की उम्र में आपने दीक्षा ली थी। कितनी वर्ष में। और पालन करते करते, वृद्धों का पालन करते करते लगभग 1 करोड़ पूर्व निकलने वाले हैं। ना कोई रिद्धि हुई, ना कोई ज्ञान का विकास हुआ, ना कोई उपलब्धि हुई, ना कोई सम्मान हो रहा, ना कोई सत्कार पुरस्कार हो रहा है। और मन में आ गया महाराज ने जो कहा था सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हमें बातों में लगा के बेला फसला के दीक्षा दे दी और हम इसके लिए ढो रहे हैं, सब बेकार, कुछ नहीं रखा। ये हो गया दर्शन परिचय का अभाव, मन में आ गया। और सब करते हुए नहीं, यदि कुछ नहीं मिला तो मेरी कमी है, मगर वीतरागता से, जैन दर्शन से तो बेशक संसार की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हो जाती हैं, हो जा करती हैं। सुन रहे ना। मन में ऐसा भाव आ जाए तो फिर क्या, आगे बैठो, जगह कम है ना। हाँ सुनो क्या कहा, मतलब मुनि महाराज की
8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व की उम्र पूरी मुनि धर्म के पालन करने में निकल गई, फिर भी आज्ञा सम्यक, सुनो, आज्ञा विजय धर्म ध्यान, एक सुनो, कितना बड़ा काम है। कहा तो कि आपको केवल ज्ञान भी होगा, मना पर ज्ञान तो हो ही जाएगा दीक्षा लेते, और कुछ नहीं मिला, फिर भी श्रद्धान में कमी नहीं आना, जैन धर्म में विश्वास में कमी नहीं आना, इसका नाम है अदर्शन परिचय। मन में भी विकल्प नहीं आना। लगा धन्य से मुनि महाराज, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान हो जाए तो सब है। इतने लोग बैठे हैं, अभी एक आध व्यक्ति चतुर्मास में आप लोग आए तो सोने की अंगूठी सम्मान करा दें, कहोगे तो अरे हमें आवश्यकता नहीं थी, हमें कहा करता सम्मान। और अंदर कितनी प्रसन्नता गुदगुदी यार, सोने की 1 तोले सोने की 81,000 की अंगूठी मिल गई यार। हम तो दिन भर ऐसा करते थे, हार मिल जाए तो चेन मिल जाती, पूरे आभूषण मिल जाते, मतलब मन में विकल्प आया। मगर जिस व्यक्ति का सम्मान हुआ, सबको डॉक्टर साहब सोने की अंगूठी सम्मान करवाया और एक व्यक्ति को नहीं दिया, उसके मन में है तो अदर्शन परिचय नहीं है आपका। आपके मन में आए नहीं, मैं तो दिव्य शास्त्र गुरु को समर्पित व्यक्ति हूं, मुझे इस सोने की चांदी की अंगूठी चेन से कोई मतलब नहीं, ये मन में आना बहुत कठिन है। अब सोच लो, ये जैन दर्शन है, एक परिचय को लेकर मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या मन में भाव आ जाता, कुछ नहीं रखा। देखा यहाँ तक कि इतना दर्द होता है, 2 भाइयों की संपत्ति का बंटवारा हुआ, मान लो बंटवारा बराबर बराबर हो गया, कोई कमी नहीं, मगर मन में कोई शक आ गया, ए भैया को ज्यादा दे दिया, हमको कम मिला। अब सुनो, पंचों से कुछ नहीं बोल रहा है, घर वालों से कुछ नहीं बोल रहा है, कहा भैया तुम परसों से 3 दिन से मंदिर नहीं आ रहा है, लड्डू चढ़ावा नहीं मिले, अरे सब देख ला हमने, इतनी पूजन करी, अभिषेक करो, पक्षपात, भैया ने 11 एकड़ जमीन ले ली, हमें 6 एकड़ मिली, बताओ, ये तो बहुत बड़ी बात। भैया ने 11 एकड़, हमें 11.25 दे दी, बताओ, हमें क्या मालूम वो खेत छोटो की बड़ो है, धोखा कर दिया। अब तुम अपने कर्मों को दोष नहीं दे रहे, पंचों को दोष नहीं दे रहे, घर के लोगों को दोष नहीं दे रहा, भगवान को दोष दे रहा है, भगवान ने पक्षपात कर दिया। अनुभव मिलता है, गांव गांव जाते हैं हम, क्या होता है, मगर भैया देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा